शिव बाबा गुप्त होने के बाद एडवांस पार्टी में दीदी दादियों द्वारा हम निमित्त हैं ऐसा कहकर मनमानी की शूटिंग। तुम बच्चों को भी कब भी सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दूतिया ही ऐसे खराब काम करती है, झूठी बातें बनाकर औरों की भी दिल खराब कर देती है। प्रभुता पाई काही मद नाही, अर्थात सत्ता हाथ में आने पर अहंकार भी सर चढ़कर बोलता है। एडवांस की दीदी दादियाँ कहती हैं कि बाबा ने हमको निमित्त बनाया है, अगर हम कुछ गलत भी करते हैं तो बाबा देख लेंगे, ऐसा कहकर यज्ञ का नुकसान करते रहते हैं। क्या निमित्त दीदी दादियों की बातों पर पूर्णतः विश्वास किया जा सकता है? क्या सच में निमित्त दीदी दादियाँ बाप के ही डायरेक्शन से यज्ञ संचालित करती है? मधुबन में जो डायरेक्शन देने वाले बैठे हुए हैं वो शिव बाबा बैठे हैं या ब्रह्मा कुमार कुमारी बैठे हैं? और मुरली में बोला है ब्रह्मा कुमारी की भी जो मत मिले उसे जज करना है कि वो राइट है या रॉन्ग है। जज नहीं करेंगे। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं तो बुद्धि से जजमेंट नहीं करेंगे कि राइट है या रॉन्ग है, ऐसे ही हर बात को मान लेंगे। 10 मिनट जाएंगे तो वो जो बैठे हुए हैं वो लोग तो गुस्सा हो जाएंगे। क्या करेंगे? वो विरोध करेंगे। उनके ऊपर गुस्सा नहीं हो जाएगा? वो आपके ऊपर नाराज हो जाएंगे। उनके ऊपर कोई नहीं बैठा है ना? उसके ऊपर विश्वास नहीं है। विश्वास क्या है उनसे? बाबा से हमेशा संपर्क नहीं, उन्हीं का द्वारा ही संपर्क। ये कमजोरी पकड़ी गई। ये मजबूरी है ना? ये मजबूरी है। संगात संजायते कामा, जिनके संग में रहना पड़ता है वो उनसे ही बातें बनती हैं। लेकिन आप बुद्धि से संग में शिव बाबा के रहते हैं या देहधारियों के संग में रहते हैं? फिर तो ये झूठी बात आप बोल रहे हैं। अगर शिव बाबा का वाकई आपको संग है तो आप दीदी दादी दादाओं की बात क्यों सुनेंगे? अगर रंग है तो श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो। ये डायरेक्शन किसके लिए है? हा? बच्चों के लिए है तो बच्चों को फॉलो करना चाहिए ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो निमित्त मात्र बना करके बैठाए गए हैं वही उच्च पद पावेंगे। अगर क्लास में आने वाले सभी स्टूडेंट संतुष्ट नहीं हैं और क्लास में आने वाले स्टूडेंट्स में से कोई ऐसे हैं जो सबको संतुष्ट करते हैं, खुद भी संतुष्ट, सर्व आत्माएं भी उनसे संतुष्ट, माता पिता भी उनसे संतुष्ट, तो वो ऊंचे पद पा जाएंगे। टीचर की जगह रह जाएंगे। बाबा तो कहते हैं ब्रह्मा कुमारी कोई प्रजा कुमारी बनेगी, कोई राजा कुमारी बनेगी। कोई जरूरी थोड़ा ही है। निमित्त सिर्फ निमित्त मात्र बना करके बैठाया गया है। और अभी तो बेसिक नॉलेज के मुकाबले एडवांस में तो बहुत ज्यादा अंतर है। बिचौलियों की बातों को बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारी की भी जो मत मिले उसे भी जज करना है, वो राइट है या रॉन्ग है। बुद्धिमान बाप के बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते, तो उनके मुख पे बोल सकते हो कि आपकी बात श्रीमत के बरखिलाफ लग रही है, लेकिन बाबा ने आपको बैठाया हुआ है, इसलिए जब तक ये बात कंफर्म नहीं हम कर लेते हैं तब तक हम ये बात आपकी मानेंगे। लेकिन जब ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने जो डायरेक्शन दिया है ये रंग है, श्रीमत के बरखिलाफ है, तो हम नहीं मानेंगे। मगर बाबा मैंने देखा ना कि साल बड़ा बाबा उसने आपने देखा, सुना, माना, वो सब कुछ थी। हाँ। लेकिन आपने किया ऐसा
नहीं बाबा, हम क्या कर सकते हो बाहर? अभी जो बात बताई वो नहीं कर सकते। अभी जो बात बताई वो बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बाबा टाइम ही नहीं देते हैं पूछने का। हमने कहा कि मतलब हमारी बाबा से बात करवाइए, तो उन्होंने टाइम नहीं दिया बाबा। जब आपको डायरेक्शन मिला तो आप दो शब्द पूछ सकते हैं ना कि ये जो डायरेक्शन है हमें बाबा की श्रीमत के बरखिलाफ लगता है, फिर भी हम आपकी बात अभी मानेंगे, लेकिन जब कंफर्म कर लेंगे तो हम आपकी बात मानने वाले नहीं हैं। फिर आप कैसे तो वो देंगे, कैसे तो उन्होंने देंगे। तब तक उनसे पैसे लो, काम करो। वही बात है ना बाबा, बहुत कुछ नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ओहो, शूटिंग हो रही है कि नहीं? हाँ। शूटिंग हो रही है? नहीं हो रही? हाँ, हो रही है। गिरती कला की शूटिंग हो रही है या चढ़ती कला की शूटिंग हो रही है? गिरती कला की। है? गिरती कला की हो रही है। तो कोई उसे थामने के निमित्त बनेंगे, कोई थमाने वाले और कोई गिराने वाले। गिराने वाले गद्दियों पे बैठे गद्दी नशीन धर्मगुरु हुआ करते हैं, होते हैं कि नहीं? हैं? और गिरने वाले भगत होते हैं। मिनी मधुबन पर जो बहन है, सरेंडर बहन, कोई बहन है बहुत डांटते हैं और गुस्सा करते हैं और हम लोग आने की बहुत डर लगता है। क्यों? एक कान से सुनो और बाबा ने क्या बोला, दूसरे कान से निकाल दो। कोई अगर फालतू डांटता है, श्रीमत के बरखिलाफ डांटता है, तो क्या करना चाहिए? एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। माने प्रभावित नहीं होना है। अगर प्रभावित होते हैं तो उनकी प्रजा बन जाएंगे। तो आप डरते हैं माने प्रभावित हो जाते हैं, प्रभावित हो गए माने जन्म जन्मांतर उनकी प्रजा बनना पड़ेगा। अरे अंदर से तो जानना चाहिए कि ये सेवाधारी हैं, जो बाप के प्रति सरेंडर हुए हैं, वो बाप के घर में सेवाधारी हैं या राजा बन गए? आपकी नजर में राजा हैं या सेवाधारी हैं? राजा बनकर रखते हैं। आप उन्हें राजा समझते हैं और तभी तो डरते हैं। राजाओं के सामने जाने वाले थर थर कांपते हैं। तो आप ये शूटिंग कर रहे हैं, उनके सामने आप थर थर कांपते हैं, डरते हैं, माने आपकी शूटिंग हो रही है प्रजा बनने की। आप बाप के बच्चे नहीं बने हैं अभी। जो बाप के बच्चे होते हैं वो सेंटर की बहनों से तो क्या, इंचार्ज से तो क्या, कुमार का दादी से भी नहीं डरेंगे। ये सब प्रत्यक्ष होना तब होता है जब बाप गुप्त हो जाता है। आदि में भी बाप गुप्त हुआ और जड़ों में वो ब्रह्मा कुमार कुमारी अभी प्रत्यक्ष हुए। और अभी भी बाप बच्चों की आशा पूरी करेगा, क्योंकि एडवांस पार्टी हो चाहे बेसिक नॉलेज की पार्टी हो, अगर वहां अंदर अंदर झगड़ा चल रहा है तो किस बात को लेकर झगड़ा चलता है? मूल झगड़े का मुद्दा कौन सा होता है? नहीं मालूम? अधिकार। हमको अधिकार मिलना चाहिए, हमको कुर्सी मिलनी चाहिए, हमारी बात क्यों नहीं मानी जाती, हमको क्यों नहीं पूछा जाता? बाहर की दुनिया में भी अधिकार की लड़ाई चलती है और आधार मूर्तों की दुनिया में भी अधिकार की लड़ाई चलती है और बीज रूप आत्माओं की तीसरी दुनिया में भी अधिकार की लड़ाई, इसको बानर सेना कहा जाता है। वो आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बाप तो सब बच्चों की आशा पूरी करेगा ना? करेगा कि नहीं करेगा? है? करेगा। तो उनकी आशा पूरी करता है। अच्छा करो राजा।
लेकिन अंत में क्या होता है? माताओं का खूब मर्तबा बढ़ाते हैं, बढ़ते 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 फिर अंत में क्या करते हैं? अरे सीढ़ी का चित्र भूल गए हैं? डूबी जा नहीं होती है। फिर जब वो देवियां राक्षसी का रूप धारण करती है, तामसी रूप धारण करती है, तो फिर उनको डुबो दिया जाता है। क्योंकि जब सत्य प्रत्यक्ष होता है तो वो सब डूब जाते हैं। और सत्य है एक, ऐसे नहीं कि 3 दादियां तिरंगे झंडे में बैठाई दी जाए और वो त्रिमूर्ति शिव बन जाएगा। 3 मूर्तियां शिव बन जाएगी क्या? 3 मूर्तियां ऊंचते ऊंचे भगवान बाप बन जाएंगी क्या? नहीं। 3 मूर्तियों में एक ही मूर्ति सबसे ऊंची से ऊंची है, जो भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो सकती है। ले गए जो राम बाहर था उस समय अज्ञानी लोगों के बीच में था, वो ले गए, वही ले गए हैं। ले गए। तो अब भी होगा, यह असली अर्थ है होना चाहिए। वो असली अर्थ अब भी होगा लागू, एडवांस पार्टी में भी लागू होगा है। अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। अंदर वाले जो सीट्स पर, जो कुर्सियों पर बैठे हुए अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनको जो सहयोग दे रहे हैं वो भी अपनी मनमानी करते हैं। तो उनका टाइम सारा मनमानी करने का तो गड़बड़ चालू है। धीरे धीरे बाबा तो गुप्त होता जा रहा है। बाहर वाले जो उसको अंदर वाले को सहयोग देता है, तो आप पूरा क्या है? गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ चालू हो जाएगा तो कुमार का दादी के द्वारा जो गड़बड़ हो रहा है दुनिया को दिखाई पड़ रहा है क्या? और गड़बड़ की अति हो गई, ऐसे यहाँ और अति हो जाएगी। अभी भी तो एडवांस पार्टी में ज्यादातर लोगों की बुद्धि में यही बैठा हुआ है कि कुछ होने वाला नहीं है और मम्मी आएगी तभी सुधरेगा। मम्मी आएगी तो ही होगा। हाँ, ये पता नहीं है कि मम्मी आएंगी तो एक बार भी ये तो भूखा जोर जो उठेगा, चारों तरफ हो जाएगा जय जयकार, जय माता दी, जय माता दी। अंत में फिर क्या सीढ़ी के अंत में होता है? आखिर तो फिर भी डूबी जा होनी है। फिर सच्चाई क्या मिलेगी? ये तो रहस्य भरा हुआ है असुरों को मारने के लिए, कन्या माताओं को आगे करना। मम्मी आने से तो वो मिलेगा कि मम्मी आ गई तो कितने दिन के लिए सुधर जाएगा क्या और बिगड़ जाएगा? फिर पता नहीं चलेगा क्या बिगड़ गए। महलवाणियां अटारियां दुनिया में खड़ी होती जा रही हैं, लोग समझते हैं स्वर्ग आ गया। विचार बढ़ता जा रहा है, तो कोई स्वर्ग होता है क्या? वेद के नेपाल, वेद के ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले ब्राह्मण हैं, उस दुनिया का भी जो संगठन की जमात दिखाई पड़ती है, उसमें जास्ती भरमार हो गई है उन लोगों की जो महाकाली की भुजाएं बनने वाले हैं। क्या देखने में तो आते हैं कि भगवान बाप को सरेंडर हो गए, लेकिन कागज में सरेंडर हुए। मन बुद्धि बाहर की दुनिया में घूमती रहती है, और ऐसों की संख्या ज्यादा है या कम है? बहुत ज्यादा है। बाहर की दुनिया में बुद्धि ही नहीं, मन ही नहीं, तन से भी आपस में लगाव झुकाव में आते रहते हैं। ये फाउंडेशन बेसिक से ही चल रहा है।
बेसिक में भी बाबा बोलते थे क्या, बच्चियां आपस में बहुत लगाव झुकाव में आ जाती है, तो बेसिक रूप छोटा होता है और एडवांस बड़ा रूप होता है। तो एडवांस में लगाव झुकाव में आने वाले भी एडवांस हैं। तो भगवान बाप को छोड़ करके आपस में लगाव झुकाव में आने लग पड़े तो व्यभिचारी हुए। मन बुद्धि रूपी आत्मा व्यभिचारी बनी या लक्ष्मी की तरह आप व्यभिचारी बने, क्या शूटिंग होगी? महाकाली की भुजाएं बनेंगी या भारत माता लक्ष्मी की भुजाएं बनेंगी? तो वो महाकाली की भुजाएं एडवांस पार्टी में ढेर की ढेर बन रही हैं। पूछा आजकल के समय में तो अधिकार लेने के ही चारों ओर झगड़े चल रहे हैं। क्या चाहे दुनिया में देखो, देश विदेश में देखो, चाहे बेसिक ब्राह्मण परिवार में देखो, काहे के झगड़े चल रहे हैं? अधिकार लेने के झगड़े चल रहे हैं। एडवांस पार्टी में भी अधिकार लेने के झगड़े चल रहे हैं। और आप सबको परमात्मा अधिकार किसे कहेंगे? जो अधिकार स्वयं परमात्मा ने दिया है। और आप सबको परमात्मा अधिकार, परमात्मा अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। 68 में 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण बनने वाले थे मुट्ठी भर वो तैयार हो गए, और जो आतताई ब्राह्मण है वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में अभी भी कुर्सियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे आज की गवर्नमेंट, देश विदेश में जो भी गवर्नमेंट बनी हुई है, वहां एक लड़ाई चल रही है। हर देश में लड़ाई चल रही है, कुर्सी की लड़ाई, सत्ता की लड़ाई। ये सत्ता की लड़ाई लड़ते हैं कौरव। कौ माने कौआ, रव माना शोरगुल। जो कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं, हम दुनिया को चेंज कर देंगे, हम राम राज्य लाएंगे, बजाय राम राज्य लाने के और ही रावण राज्य बनता चला जाता है। राम राज्य तो राम ही लाएगा। मनुष्य को ज्ञान सिखा करके, योग सिखा करके या कोई भी दुनियावी पढ़ाई पढ़ा करके श्रेष्ठ नहीं बना सकता। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जो ब्रह्मा कुमारियां इंचार्ज बन के बैठी, उनके चक्कर काटती रही कि नहीं? कि भगवान के चक्कर काट रही थी? है ब्रह्मा बाबा के काटती। ब्रह्मा बाबा कहाँ थे? वो तो 69 में शरीर छोड़ गए। ब्रह्म कुमारियों के, फिर ब्रह्मा कुमारियों के चक्कर काटे ना, तो देवियों के चक्कर काटे ना। अरे उनके पास क्या धरा है? भगवान तो जिसके तन में आता था वो गया, फिर ब्रह्मा कुमारियों के चक्कर क्यों काटते रहे? देवी की पूजा नहीं करनी चाहिए की ना? शूटिंग हुई ना, तो शूटिंग हुई। नहीं, अभी भी करते हैं। जो करते हैं सो करते हैं। तुमने पहचान लिया क्या? अंत में तो हम डूबी जा कर देते हैं। नहीं डूबती है तो बुद्ध रूपी पांव उनके ऊपर रख करके जबरदस्ती डुबो देते हैं। पांव रख करके डुबोना माने बुद्धि से ऐसे ऐसे पॉइंट निकालते हैं। क्या? ज्ञान के ऐसे ऐसे पॉइंट निकालते हैं कि वो डूब जाती है, जवाब देने लायक नहीं रहती। देती है जवाब? नहीं, डूब गई। प्रकृतिपति है सूर्य। सूर्य और सूर्यवंशी जितने भी होंगे उनके ऊपर प्रकृति का कोई प्रकोप नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद जलते हैं, दूसरों को दुख नहीं देते।
सूर्य क्या करता है? खुद जलता है ना, खुद जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है। सारी दुनिया सूर्य के आधार पर चल रही है। भूत प्रेत आत्माएं जो है वो तो थर्ड कैटेगरी की आत्मा है। इसलिए गीता में कहा जो भूत प्रेतों के उपासक हैं वो भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं अल्पकाल की, जो देवताओं के उपासक हैं वो देवताओं से प्राप्ति करते हैं, जो मेरी उपासना करने वाले हैं वो मेरे से डायरेक्ट जन्म जन्मांतर की प्राप्ति करते हैं। यह भी ऐसे ही ब्राह्मण परिवार में देखा जाए तो ज्ञान सूर्य की मुरली के आधार पर ही चलने वाली आत्माएं कितनी है, जो कोई दीदी दादी दादाओं को नहीं मानती। ऐसी आत्माएं कितनी है? मुश्किल से 10%। जो शिव बाबा की मुरली को ही प्रधानता देती है, कोई व्यक्ति को नहीं मानेंगे। उनके लिए तो स्लोगन बाबा ने मुरली में जो दिया हुआ है वो स्लोगन ही सबसे अच्छा स्लोगन है। देहधारी मनुष्य गुरुओं से दुर्गति, एक सदगुरु निराकार से सदगति। जो बच्चा दिमाग के हैं वो भी संघ के रंग में आए हुए हैं। किसके? हाँ, और धर्मों के संघ के रंग में आते हैं कि नहीं, पता तो चलता नहीं कि कौन हमारे धर्म का है कौन बाहर के धर्म का। इतना ज्ञान की गहराई में आते नहीं। ज्ञान अगर उठाएं ठीक से, आलतू फालतू बातों में न पड़े तो जो ब्रह्म को धंधा है ज्ञान लेना और ज्ञान देना उसी में लगे रहें तो कुछ बुद्धि में बात बैठे। वो तो करते नहीं है। करते हैं किसी मनुधन में, करते हैं हेड ऑफिस में, करते हैं हेड ऑफिस में यही धंधा करते हैं। हाँ, घंटों लिखा है। ज्यादा परसेंट में करते हैं, याद और ज्ञान में लगे रहते हैं। ज्यादा परसेंट में जो दुनियावी धंधा है उसमें नहीं लगे रहते हैं। ये सामान इकट्ठा करो, वो सामान इकट्ठा करो, ये लाओ वो लाओ, ये स्टॉक करो वो स्टॉक करो, इसमें नहीं लगे रहते हैं। ब्राह्मणों का धंधा ये है कि दुनिया भर की संग्रह वृत्ति करो। संग्रह माने इकट्ठा करो, ये सामान भी होना चाहिए, वो सामान भी होना चाहिए, वो है करना पड़ता है ना। किस लिए? तुम तो आत्मा हो। क्या नीति शास्त्र क्या? तो यहाँ ब्रह्मा कुमारियों में तो और यहाँ एडवांस नॉलेज में वो तो चलती रहती है नीचे और चाणक्य नीचे, और ये तो दुनियावी बातें हैं। अपनी अपनी पॉलिटिक्स चलाते रहते हैं। ये पॉलिटिक्स खेलना ये बाबा का ज्ञान नहीं है। क्या चाणक्य नीति जो द्वापर की शुरुआत में चंद्रगुप्त और चाणक्य, तो वो सब बातें हैं अज्ञान की। हमारे जो बाबा जो हमको सिखा रहे हैं वो असली नीति है। उस नीति पे चलने वाली का नाम रख दिया है सुनीति। उस नीति पे चलने वाली का नाम रख दिया है सुनीति, और न चलने वाली का नाम रख दिया है सुरुचि। जो अपनी मनमानी मौज पे चलता है, क्या मनमाने तरीके से चलता है, अपनी रुचि पूर्वक चलता है, जैसी हमारी रुचि होगी वैसा करेंगे, तो वो हो गई सुरुचि। नीति नियम हम खुद नहीं मानेंगे। क्या मुरली कहती है क्या नहीं कहती है उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। तो शास्त्रों में नाम गिनाए दिए सुरुचि और सुनुचि। काम्पिल्य नगर में राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी, एक सुरुचि मनमत पर चलने वाली और दूसरी सुनीति नीति नियम पर चलने वाली। तो हमारे लिए तो नीति नियम क्या है? जो बाबा ने मुरली में बोला वो ही हमारे लिए नीति शास्त्र है। दूसरा कोई हमारा नीति शास्त्र नहीं है। किसका आधार लेता है?
है, कन्याओं का आधार लेता है। और कन्याओं में भी 2 प्रकार की कन्याएं हैं। एक रुद्रमाला की कन्याएं जो जन्म जन्मांतर के कौन से स्वभाव के हैं? पुरुष स्वभाव के हैं। और दूसरी विजयमाला की कन्याएं जो जन्म जन्मांतर की रानी के स्वभाव के हैं। ऐसी कन्याओं के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। अमृत बांटने का काम कराते हैं। इसलिए अमृत बांटने की बात जो आई है उसमें कौन सी कन्याएं विजयी हुई? रुद्रमाला की विजयी होती है या विजयमाला की कन्याएं विजयी होती हैं? विजयमाला में अव्वल नंबर कौन? लक्ष्मी के सर पर ज्ञान अमृत का कलश रखा जाता है। आगे के जमाने में कोई ऐसे सोने की बेटियां छिप करके नहीं रखी जाती थी, क्योंकि उस समय सोने का भाव ही एकदम एक ही था। 15 रुपए की एक गिन्नी सोने की, 24 रुपया सोने का पक्के का भाव, बस। और वो ही चला आता था लंबे समय तक। अभी तो देखो कितना ऊपर नीचे होता रहता है। ये सब बातों से टैली किया? कहां टैली किया? अभी तो कितना छुपाते रहते हैं। छुपाते हैं कि नहीं? हाँ? बोलो, पहले इतना छुपाते थे? हाँ? बेसिक में थे तो ज्ञान धन का भंडार इतना छुपा के रखते थे? नहीं। अभी एडवांस में क्या करते हैं? हाँ? छुपा के रखते हैं कि सबकी जानकारी में रखते हैं, छुपा के रखते। हिस्ट्री में भी तो ऐसे ही हुआ है। जब विदेशियों के आक्रमण होने लगे तो यहां भारत में क्या किया है? शास्त्रों को इधर से उधर, उधर से उधर छुपाते ही रहते थे। तो अभी तो बहुत नीचे ऊपर होते रहते हैं। अभी तक तो हम समझते थे कि मधुबन, माउंट आबू में जो 4 दीवारियां बनाई हुई है वो मधुबन है। और शास्त्रों में भक्ति मार्ग में मधुबन किसको बताया है? शास्त्रों में यादगार क्या है मधुबन की? है यादगार की नहीं? अरे वृंदावन में जाते हैं तो मधुबन की यादगार वहाँ दिखाते हैं कि नहीं? दिखाते हैं ना। तो मधुबन की यादगार जहाँ ले जाते हैं दिखाने के लिए, वहाँ महलमारियां आकारियां दिखाते हैं। ये जंगली सीन दिखाया हुआ है? वन माना जंगल, जंगल का सीन दिखाया है। ये महलमारियां आकारियों में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? तो मधुबन का अर्थ हुआ जहाँ मिठास वृत्ति हो और जहाँ बेहद की जंगल की तरह विराग वृत्ति हो। बेहद का वैराग भी हो, बेहद की मिठास वृत्ति भी हो। ऐसा तो आत्मिक स्थिति में ही हो सकता है। बाकी तो मधुबन की परिभाषा वो है जहाँ मधुसूदन है वहाँ मधुबन है। अपने घर में बैठ करके भी बच्चे अगर मधुसूदन की याद में लीन है तो जैसे उनको अपने घर में भी क्या हो गया? मधुबन हो गया।
और मधुबन में बैठ करके भी, बाप के सन्मुख बैठ करके भी अगर विपरीत संकल्प आते हैं, विमुख होने के संकल्प आते हैं, तो मधुबन नहीं हुआ। क्या? जैसे जंगल ही जंगल हो गया। भगवान ओबीडेंट सर्वेंट बन करके आता है या सत्ताधीश बन करके आता है? ये सत्ता की आकांक्षा बच्चों के अंदर होती है, लेकिन बाबा के हाथ में आएगा तभी तो जाके बाबा सत्ता लेने की आकांक्षा नहीं रखता। जो ज्ञानी होगा उसकी बुद्धि में सदैव विनाश सामने खड़ा हुआ होगा। जब बाप खुद बच्चों से कह रहा है बच्चे विनाश सामने खड़ा हुआ है, तो सामने विनाश की लीला होने वाली है या खड़ा हुआ है विनाश और हम सत्ता संभालने लगे। ये विनाशी दुनिया की सत्ता कोई काम की है क्या? यहाँ तो जितनी सेवा कर लेंगे उतना भाग्य बनाएंगे। अभी तो हम लोग सत्ता का तो भाव भी नहीं आना चाहिए। सत्ता का भाव आया और कोई ने नाफरमानी कर दी तो उसके ऊपर वक्त दृष्टि बैठ जाएगी। अच्छा तुमको देखेंगे। बाबा को तो कितने बच्चे नाफरमानी करते रहते हैं। 70 साल हो गए और बच्चे लगातार नाफरमानी करते चले जा रहे हैं और बाबा सेवा करते चले जा रहे हैं। बाबा को अहंकार आता है क्या? सबका खंडन कर दिया। तो पावरफुल है, भयंकर है दुनियावी धर्म वालों के लिए या कमजोर है? हैं? भीष्म है, भयंकर है। भीष्म जा रहे तो कन्या ने बाण मारा बोले, लेकिन वो तो भयंकर है दुनियावी धर्म वालों के लिए। लेकिन जो कन्याएं हैं जिन्होंने बाण मारा वो भगवान की बच्चियां हैं कि गंगा की बच्चियां हैं? तो ज्यादा पावरफुल कौन सी होंगी? है? जिन कन्याओं ने प्योरिटी को धारण किया होगा वही पावरफुल होंगी। ऐसे थोड़े कि बकरियां पावरफुल हो जाएंगी या सागर की मछलियां पावरफुल हो जाएंगी जो एक दूसरे को खाती रहती हैं। गौओं की रक्षा क्यों कर रहे हैं? है? क्या भगवान इतनी बड़ी दुनिया में जितने भी प्राणी मात्र हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सबको प्राप्ति नहीं कराता? अब जब वो प्राप्ति कराने के लिए बैठा हुआ है तो तुम इतने गोरख धंधे में क्यों लगे हुए हो? है? किसकी रक्षा के धंधे में? गौओं की रक्षा के धंधे में लगे हुए हैं। और रिहर्सल कहाँ होती है? ऐसा ब्राह्मणों की दुनिया में ये भी रिहर्सल होती है क्या? जब तक बुद्धि में नहीं बैठा है असली ज्ञान तब तक गौओं की रक्षा करते हैं। जब असली ज्ञान बुद्धि में बैठता है तो क्या करते हैं? उन्हीं गौओं को ले जा करके फिर डुबो देते हैं। देवियों को ले जाके डुबोते हैं कि नहीं डुबोते हैं? डुबो देते। अभी क्यों डुबो दिया? हा? क्या बात बुद्धि में आ गई? क्या आया पता नहीं। अरे ये देवियां नहीं, ये कलयुग के अंत में सब राक्षसियां बन जाती है। वाणी में लिखता हूँ तो रिपोर्ट आती है।
बच्चों की, क्या हमको वाणी नहीं देती? जितने कुछ ऐसे डायरेक्शन है बाबा के, वो हमको वाणी देते ही। 11/11/1968 की 7 क्लास का 7 होगी। जरूर कुछ है, हमको वाणी मिलती ही नहीं है। वाणी का टुकड़ा तो छिपाई देती है, ये काट देती है। क्या इसका कैंची से पता देते काट देती है। क्यों? जो कोई ब्राह्मणी की रिपोर्ट ना आवे, ऐसी भी बहुत है ब्राह्मणियां अच्छी अच्छी, जिनको बाबा बड़े बड़े म्यूजियम देते हैं ना, फलाना कहते हैं ना, अहो वहाँ बड़े बड़े म्यूजियम में भी यही चाल चलती है। अभी बाबा करे तो क्या करे? अब अगर उनको कुछ थोड़ा भी आंख दिखलाते हैं ना, तो है क्या रिजल्ट होता है? डिस सर्विस करने में बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। ऐसे भी कहते हैं, कैसे हम इसको ऐसे एकदम उड़ा देंगे, समझे? अभी उड़ा देंगे। ये सेंटर को उड़ा देंगे। ऐसे उन लोगों को गुस्सा आते हैं अंदर में कि बाबा हमारे लिए कुछ ऐसे कहते हैं। कर रहे हैं एडवांस पार्टी के, तो उसका असर इंस्टीट्यूशन के ऊपर आ रहा है। उसमें इंस्टीट्यूट का नाम ही कहाँ है? इंस्टीट्यूशन नाम नहीं, बनाने वाले को तो बनाने वाले अब उनकी अपने जो कोई मना। यहाँ तो स्वतंत्रता दी हुई है सबको। यहाँ राम वाली आत्मा अपनी घरवाले के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहा है। एक को देखकर हम ऐसे जैसा एक बात, सबको स्वतंत्रता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। तो देनी चाहिए, तो उनको स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, गलत काम। स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। ये तानाशाही करना, ये मनार्की चलाना है, ये अच्छी बात नहीं है। हिटलर शाही तो बहुत खराब बात है। एक को देखकर ऐसे भी करते हैं। अभी ये पुस्तक वो बना दिया है, अगर जो भी देखता है वो देखने अच्छा मैटर है। ये हिटलर शाही हिडम्बा की औलादों के द्वारा चलाई जाती है। भारत की कन्या माताओं की तो बड़ी महिमा है, परंतु वो कन्या माताएं भी संपन्न स्टेज पाई है, तब की महिमा शास्त्रों में है जब पुरुषार्थी जीवन की महिमा है संपन्न स्टेज की महिमा। वर्तमान समय की महिमा नहीं है, जबकि हम ईश्वरीय सेवादारी हैं। हम कोई राजा नहीं बन गए, हमें राजाई नहीं मिल गई। जो बच्चा बुद्धि ब्राह्मण समझते हैं कि ब्रह्मा बाप के द्वारा हमको राजाई मिल गई, हम स्वर्ग में आ गए, और बाकी सब नरक में, ये सब दास दासी बनने वाले पतित हैं। हिंसा को बढ़ाने वाले हैं, काम विकार की हिंसा को बढ़ाने वाले, क्योंकि घर गृहस्थ को छोड़ ही नहीं सकते। गिरी हस्ती है,
इन गिरी हस्ती वालों के हाथ का भोजन हम क्या नहीं खा सकते? खा सकते? प्रैक्टिकल बात है ना। तो ऐसे बेसिक ब्राह्मण जो बच्चा बुद्धि है वो ही समझते हैं कि एडवांस में आए हुए बच्चे भी समझते हैं। क्या है? बेसिक में ही समझते हैं, एडवांस में नहीं समझते। एडवांस में क्या समझते? अरे ये सब गृहस्थी हस्ती हैं। क्या? घर गृहस्थ की गिरी हस्ती में रहते हैं, पतित हैं। हम भगवान के बन चुके, हम पावन। तो बताओ, वो बच्चा बुद्धि ब्राह्मण जो बेसिक नॉलेज लेने वाले हैं और एडवांस ब्राह्मण, क्या अंतर है? अंतर है? क्या अंतर है? वो भी गृहस्थी में रहने वालों को गृहस्थी समझते हैं, खास करके जो सरेंडर्ड हैं, तन से धन से समर्पित हैं। धंधे धोरी की दुनिया को छोड़े हुए वो ऐसा समझते हैं। एडवांस ब्राह्मणों में भी जो सरेंडर्ड है ईश्वरीय सेवा के लिए, वो भी क्या समझते हैं? हम उठी हुई हस्ती हैं और गृहस्थी में रहने वाले ये सब गिरी हस्ती हैं। इनके हाथ का हम नहीं खा सकते। इनके हाथ का खाएंगे तो संग के रंग में आ जाएंगे। दूसरों की मत पर चलने लग पड़ते हैं। एक को छोड़ अनेकों को फॉलो करते हैं। जब मालूम पड़ गया कि शिव बाप ब्रह्मा के तन में आकर के वाणी चलाता है, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, तो वेदवाणी के ऊपर पक्का हो जाना चाहिए ना। मुरली की बातों पर ध्यान नहीं देना और दीदी दादी दादाओं की बातों पर लट्टू हो करके घूमना, नाचना, ये हुआ सबसे बड़ा तप्पा, बड़ा पाप, महापाप, जिसकी वजह से सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़े, आपघाती महापापी बनना पड़े। ये रुद्रमाला के मणके, ये पुरुष प्रवृत्ति के मणके, जन्म जन्मांतर के संस्कार क्या है? दुर्योधन दुशासन वृत्ति के। तो सरेंडर्ड जो होते हैं, उन सरेंडर्ड में गैया कम है, मछलियां ज्यादा हैं। मछलियां क्या करती हैं? मछलियों का न्याय क्या है? जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को निगल जाती है, खा जाती है। ये लगाव झुकाव में फंसाने वाली बात है। क्या? जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को अपने लगाव में फंसाए लेती है। बुद्धि का लगाव जब लग जाता है तो भगवान भगवान सब भूल जाता है, सेवा भी भगवान की भूल जाती है। मना आत्मा का हनन कर दिया ना, निगल लिया, पूरा ही खा लिया। पुरुषार्थी जीवन ये रह गया, पूरा ही खा लिया।
अपनी अवस्था जांच करनी है, हम कितना बाबा की सर्विस पर हैं, कितना आज्ञाकारी और वफादार हैं, कितना तड़पता हूँ कि कोई को जाकर किए दान दूं। बेचारे बहुत दुखी हैं, अंधे हैं। गुरुओं ने तो सत्यानाश कर दिए। क्या गुरु ने सत्यानाश? सबको क्या बना दिया है? सबको अंधा बना दिया। अगर गुरु मर गया तो फिर जो गुरु गद्दी पर बैठेगा उनको गुरु कर लेते हैं। ब्राह्मण की दुनिया में भी क्या करते हैं, एक ब्रह्मा गुरु बन गया, मर गया तो किसको गुरु बना दिया? दीदी दादियों को गुरु बना देते हैं। और अगर ऐसा एडवांस पार्टी में भी होने लगे तो क्या कहेंगे? हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता। एडवांस पार्टी में नहीं हो सकता। ऐसी बिजरू आत्माएं यहाँ नहीं होंगी जो देहधारियों को गुरु बनाएंगी। अगर ऐसी आत्माएं न होती फिर तो सब धर्मों से माला तैयार हो जाए। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की ही माला क्यों बनती है? माला किसकी बनती है? सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों की माला बनती है जो पूजी जाती है। तो बोला गुरुओं ने तो सत्यानाश कर दी है, चाहे वो गुरु बाहर की दुनिया के हो, चाहे वो गुरु ब्राह्मणों की आधारमूर्त दुनिया के हो, और चाहे वो एडवांस पार्टी के गुरु हो, जो बाप से बुद्धियों को तोड़वाते हैं और अपनी पूजा करवाते हैं, तो वो सत्यानाशी गुरु है। अगर गुरु मर गया तो फिर जो गुरु गद्दी पर बैठेगा उसको गुरु कर लेते हैं। जैसे आधारभूत ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में हुआ, ब्रह्मा मर गया तो किसको गुरु बना के बैठा दिया? कुमार का दादी को। बस वो जैसे कहेंगी वैसे ही करेंगे। फिर मुरली चाहे कुछ कहती रहे, मुरली की बात मुरली उठा के अलग रख दो, हमें नहीं मानना। दीदी दादियां जो कहेंगी हम वो मानेंगे, दादा जैसे चलाएंगे हम वैसे कहेंगे, नहीं तो हम मानने वाले नहीं। तो इसका मतलब गुरुओं ने सत्यानाश पूरा कर दिया। थोड़ी सी आत्माएं हैं जो दूसरे धर्मों के प्रभाव में नहीं आती, उनको युद्ध भी करना पड़े। क्या? जो विदेशी आक्रांताएं लाखों लाखों सेना लेकर के आए और इनके पास मुट्ठी भर सेना, तो डर करके झुक जाती है उनके सामने? है? नहीं झुकते, प्रभावित नहीं होते। इस बात की शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में रिहर्सल हो रही है। उन देहधारी धर्म गुरुओं के सामने सच्ची बात कहने में झुकने वाली आत्माएं नहीं हो सकती। अरे दीदी क्या कहेंगी, अरे दादा क्या कहेंगे, बोला है तो थोड़ी देर के लिए मान भी लो। कन्वर्ट हुए या नहीं? कन्वर्शन का वाइब्रेशन बनाया या नहीं बनाया है? बाप की जो सच्ची बात है वो उन आत्माओं के सामने जो श्रीमत के बरखिलाफ बात बोल रही हैं, कराना चाहती हैं, हम बोल नहीं सकते। बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोलते, लिहाज करते हैं, हमारे से बड़े हैं। अरे जो ज्ञान को धारण करे वो बड़ा, या जो ज्ञान को धारण ही न करे वो बड़ा? ज्ञान के आधार पर ब्राह्मणों में बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, कि ज्ञान के अलावा देहभान के आधार पर छोटे बड़े होते हैं? ज्ञान के आधार पर छोटे बड़े होते हैं। तो ऐसे नहीं है कि ब्रह्मा बाप चला गया तो प्रैक्टिकल में श्रीमत मिलना बंद हो जाती है। जो ऐसे समझते हैं वो फिर दीदी दादी दादाओं की मत पर चलने लग पड़ते हैं।
वो रावण राज्य स्थापन करेंगे या राम राज्य बनावेंगे? वो ही आत्माएं हैं, बेसिक में भी हैं और एडवांस में भी हैं। रावण संप्रदाय के बीज एडवांस में नहीं है क्या? हैं, जो एक बाप को किनारे कर देती हैं और कान में मंत्र फूंकने वालों के मत पर चल पड़ती हैं। फिर गुरु लोग कहते हैं जो मंत्रणा हमने तुमको दी वो किसी को बताना नहीं। तो तुम समझ सकते हो कि श्रेष्ठ मत है तो सबको देनी चाहिए या छुपाने की बात है? जरूर कुछ दाल में काला है। तो श्रीमत भगवान ही देते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कौन है ये देखना चाहिए। श्रेष्ठ और भ्रष्ट परम धाम में होते हैं क्या? कहाँ होते हैं? हैं? इस सृष्टि पर ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ और भ्रष्ट ते भ्रष्ट कर्म करने वाले हैं। तो देखना चाहिए कि हमें किसकी श्रीमत पर चलना है। कौन है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ? माया श्रेष्ठ को भ्रष्ट बनाए देगी और भ्रष्ट को श्रेष्ठ बनाए देगी। तो तुम मुगालते में पड़ जाते हो। कौन श्रेष्ठ है, कौन भ्रष्ट है? जब फैसला नहीं कर पाते तो समझना चाहिए कि हम बुद्धिमानों की बुद्धि जो बाप है, उस सब बुद्धिमानों की बुद्धि बाप के बच्चे हैं या बुद्धुओं के बच्चे हैं? बुद्धिमान का बच्चा भी जरूर बुद्धिमान होगा। ओम शांति।